आप चाहे कितने ही टैलेंटेड बैट्समैन क्यों ना हो, जब तक आप सीखी हुई टेक्निक को यूज़ करना नहीं जानते तब तक आप ग्रेट बैट्समैन नहीं बन सकते। जो फैक्टर सीखी हुई टेक्निक को यूज़ करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, उसी फैक्टर को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम फुटवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं, फुटवर्क ऑफ बैकफुट शॉट्स। बैकफुट पे दो तरीके के शॉट खेले जाते हैं, एक वर्टिकल बैट के साथ और दूसरा हॉरिजॉन्टल बैट के साथ। हॉरिजॉन्टल बैट के साथ सिर्फ स्वीप ही एक ऐसा शॉट है जो फ्रंट फुट पे खेला जाता है, बाकी सारे शॉट बैकफुट पे खेले जाते हैं। एक अच्छे फुटवर्क के साथ बैट्समैन बॉलर की एक अच्छी बॉल को लूज बॉल में कन्वर्ट कर सकता है। जो एरिया आपके पास बैटिंग क्रीज से लेके पॉपिंग क्रीज का है, ये जो बॉक्स है, अगर आप इस बॉक्स को यूज़ करना जानते हैं, अगर आपके पास फुटवर्क क्विक है, वो चाहे आगे का हो, वो चाहे पीछे का हो, वो चाहे फ्रंट फुट शॉट का हो, वो चाहे बैक फुट शॉट का हो, तो आप बॉलर के किसी भी प्लान को ख़त्म कर सकते हैं, बॉलर को अपना प्लान बदलने पे मजबूर कर सकते हैं और एक क्विक फुटवर्क की हेल्प के साथ ही आप रन भी निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं वर्टिकल बैट शॉट के फुटवर्क को। वर्टिकल बैट के साथ जितने भी शॉट खेले जाते हैं, तकरीबन सारे शॉट विकेट के सामने खेले जाते हैं। इसके लिए आपका बैकफुट बैक एंड अक्रॉस मूव करना बहुत ज़रूरी है। इस मूवमेंट के साथ क्या होगा, आपका जो हेड होगा वो ऑन कमिंग बॉल की लाइन के एग्जैक्टली पीछे आ जाएगा, आपकी आंखें लेवल में रहेंगी। यहाँ पे आप ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे आप बॉल की बाउंस को, बॉल की मूवमेंट को और बॉल की पेस को अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रोक भी डिसाइड कर सकते हैं। जब आपके बैकफुट की मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट आपकी ऐसी हो कि आपका बैकफुट स्टेबलाइज हो, क्योंकि यही आपका एक किस्म का लॉन्चिंग पैड होता है। यहीं से आपकी फोर्स शुरू होती है, यहीं से आप बॉडी वेट जब स्ट्रोक में आप पीछे से आगे को डाल देते हैं तो यहाँ पे आपके स्ट्रोक में फोर्स आना शुरू हो जाती है। इसलिए आपके बैकफुट की मूवमेंट डिसाइसिव होनी चाहिए और यहाँ पे आपका जो बॉडी वेट है वो बैकफुट की बॉल पे होना चाहिए। बैकफुट की बॉल पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रोक के साथ ही यहाँ आपने स्ट्रोक खेला, स्ट्रोक खेलते ही आपकी जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड बन जाती है। यहाँ ऐसे में आपका बॉडी वेट स्ट्रोक के पीछे आता है। कई बैट्समैन उनकी बहुत ही ज़्यादा बैकफुट की मूवमेंट बैक एंड अक्रॉस हो जाती है। इंटेंशन उनकी होती है कि वो बॉल के पीछे आना चाहते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा बैकफुट की मूवमेंट कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उनका हेड ऑफ साइड में बॉल की लाइन के बाहर चला जाता है, क्योंकि हेड हमारा सबसे हैवी पार्ट है बॉडी का। जब ये हेड हमारा बॉल की लाइन के बाहर चला जाता है तो ऐसे में आप ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। जब आप ऑफ बैलेंस हो जाएंगे तो आप स्ट्रोक में लेट भी होंगे, स्ट्रोक की आपकी प्रॉपर डायरेक्शन भी नहीं आने वाली और कई बार चांस बन जाता है कि आपका स्ट्रोक ऑन साइड में जाए और अप पिच जाए। तो इससे बचने के लिए आपको जो अपनी एक्सेसिव मूवमेंट है उसको कंट्रोल में करना है। वो क्या होता है कि जो बॉल की लाइन है, बॉल की लाइन के जस्ट इनसाइड आपका बैकफुट आना चाहिए। जब आपका बैकफुट बॉल की लाइन के जस्ट इनसाइड आएगा तो ऐसे में आपका हेड बिल्कुल बॉल की लाइन के पीछे है और ये आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस में रहेगी। जब तक आपकी बॉडी बैलेंस में है तब तक आप अपने बॉडी वेट को बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, यहाँ पे बैट की स्पीड के साथ आपके बॉडी का वेट भी स्ट्रोक में जाता है। यहीं पे आपको शॉट के पीछे फोर्स मिलती है। बैक फुट की मूवमेंट के साथ साथ फ्रंट फुट की मूवमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बैक फुट आपका सेटल हो जाएगा, फ्रंट फुट भी बैक फुट को फॉलो करता है। एक बार आपका सारा बॉडी वेट बैक फुट पे चला गया तो फ्रंट फुट बैक फुट को फॉलो करेगा। ऐसे में जो फ्रंट फुट की टो है वो ग्राउंड पे रेस्ट करेगी, हील रेज होती है। कई बार कई बैट्समैन फ्रंट फुट को थोड़ा सा खोल देते हैं स्ट्रोक के साथ, वो थोड़ा सा लेग साइड में चला जाता है। जब ये पोजीशन बनती है तो बॉडी की मूवमेंट, जो बॉडी वेट आगे को आता है, उसकी मूवमेंट बन जाती है लेग साइड में। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये वाला पॉइंट कि कैसे जब आप बैक फुट पे जाते हो, कैसे आपका बैक फुट के पास आपका फ्रंट फुट लैंड करना चाहिए और कैसे कई बैट्समैन जब लैंड करते हैं अपने फ्रंट फुट को स्ट्रोक के साथ लेग साइड में ले जाते हैं और ऐसे में उनकी बॉडी ऑफ बैलेंस हो जाती है।
फ्रेंड्स, ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपका बैक फुट मूव करना चाहिए बैक एंड अक्रॉस, और कैसे फ्रंट फुट बैक फुट को फॉलो करेगा एक सही बैलेंस के लिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कई बार बैट्समैन जब स्ट्रोक खेलते हैं उस दौरान अपने फ्रंट फुट को थोड़ा लेग साइड की तरफ ले जाएंगे, और ऐसे में बॉडी वेट जो स्ट्रोक के पीछे जाना चाहिए उस बॉडी वेट की डायरेक्शन बन जाती है लेग साइड में ही, और रिजल्ट क्या निकलता है, स्ट्रोक हमारा ऑन साइड में अप पे चला जाता है और हमारे आउट होने के चांस बन जाते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूं, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो आपने देखा मैंने आपको कैसे वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जो कि एक गलत हैबिट होती है, गलत फुट होता है, जिसका रिजल्ट निकलता है कि हमारी कैच भी हो सकती है लेग साइड में। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, आपको सही फुटवर्क इस्तेमाल करना है। मैं इसके की पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, वर्टिकल बैट शॉट के फुटवर्क को, जो की पॉइंट है, जब बॉल आ रही है उस बॉल में आपकी बॉडी टोटल साइड डाउन रहेगी। ये बॉल की लाइन में साइड ऑन है, ऐसे में आपका फ्रंट शोल्डर और आपकी बॉडी का ये फ्रंट हिस्सा जो है ये वाला, ये और ये दोनों चीज़ें उसी डायरेक्शन में रहेंगी जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है। इसके बाद जब आपके स्ट्रोक की डायरेक्शन है, वो चाहे ऑफ ड्राइव हो, वो चाहे कवर ड्राइव हो, वो चाहे ऑन ड्राइव हो, वो चाहे स्ट्रेट ड्राइव हो, वो कोई भी ड्राइव हो, उसमें आपकी बॉडी की पोजीशन स्ट्रोक की तरफ रहेगी। अगर मैं कवर में खेल रहा हूं तो मेरी बॉडी की पोजीशन देखिए, ये कवर में ही जा रही है, ये कवर में ही जा रही है। यहां आप देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये की पॉइंट है। एक बात का और वर्टिकल शॉट के फुटवर्क पे आपको ध्यान रखना है कि कई बैट्समैन, उनमें कहीं ना कहीं एक फियर होता है, डर होता है कि बॉल उनको हिट ना कर दे। ऐसे में वो बैक एंड अक्रॉस ना जाके वो लेग स्टंप के बाहर चले जाते हैं। ऐसे में हमेशा चांसेस रहेंगे बैट का आउटर एज होके कीपर के पास, स्लिप में या गली में। आपको ये चीज़ भी अवॉइड करनी है। खास करके ये बच्चे जो सीख रहे हैं उनमें हैबिट डेवलप होती है। अगर ये हैबिट डेवलप हो गई तो यही उनकी मसल मेमोरी में चली जाएगी। जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि ये वाली गलती ना करें। वो गलती आपको दिखा रहा हूं वो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जो मैंने दिखाया, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो गलती कैसे करते हैं, कैसे उनकी हैबिट डेवलप हो जाती है। ये गलती आपको नहीं करना। आपको जब भी मूव करना है दिमाग में रखिए बैक एंड अक्रॉस। बैक एंड अक्रॉस का मतलब होता है कि आपका जो बैक फुट है वो पीछे भी जा रहा है और पीछे आके ऑफ स्टंप की तरफ भी जा रहा है। एक किस्म का जो डायगोनल मूवमेंट बन जाती है उसको कहा जाता है बैक एंड अक्रॉस। मैं आपको वर्टिकल बैट शॉट के कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा मेरा वर्टिकल बैट शॉट डेमोन्स्ट्रेशन, कैसे मेरा पैर मूव किया, क्या मेरी बॉडी की पोजीशन थी, कैसे मेरी साइड ऑन बॉडी पहले बॉलर को बाद में स्ट्रोक को थी। आई होप कि आपको ये देखने से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब हम ले रहे हैं फुटवर्क हॉरिजॉन्टल बैट शॉट का। बैक फुट की मूवमेंट बैक एंड अक्रॉस ही बनेगी। जैसे वर्टिकल बैट शॉट में था वैसे ही इसमें है। जब ये आपकी बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट बनेगी तो आपका हेड बॉल की लाइन के तकरीबन पीछे रहेगा। आप बॉल की बाउंस को, बॉल की स्पीड को और बॉल की स्विंग को, बॉल की मूवमेंट को अच्छा पकड़ लेंगे, अच्छा समझ लेंगे और अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रोक को डिसाइड कर सकते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं कट शॉट। मैं आपको हल्का सा उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, करके दिखा रहा हूं बिना बॉल के। बॉल के साथ आपको बाद में खेल के दिखाऊंगा कट के लिए क्या फुटवर्क होता है। अब देखिए, तो आपने देखा स्क्वायर कट के लिए मेरी बॉडी कैसे मूव कर रही थी, कैसे मेरा बैक फुट बैक एंड अक्रॉस जा रहा था और कैसे मेरी चेस्ट जो थी वो पॉइंट की तरफ जा रही थी, कैसे मैं बॉल की लाइन से दूर था, कैसे मेरे दोनों हाथ एक्सटेंड हो रहे थे, कैसे मेरा बैट पिछले कंधे के ऊपर से आके बॉल के ऊपर आ रहा था। यही बेस से जो आपको ये सॉलिड बेस मिल रहा है,
यहीं से आपको स्ट्रोक के पीछे फोर्स भी मिलने जा रही है। इसके बाद आते हैं पुल और हुक पे। सबसे पहले हम पुल ले लेते हैं। पुल में अगेन आपका बैक फुट बैक एंड अक्रॉस ही जाएगा, बट यहाँ पे आपको 3 तरीके की बॉल मिलती है। बॉल है सारी शॉर्ट ही है। एक वो बॉल जो ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर है, ऐसे में आपका बैक फुट बैक एंड अक्रॉस जाएगा ऑफ साइड की तरफ और स्टंप्स के पास जाएगा। यहाँ पे आप अपने हाथों को पूरा एक्सटेंड करके हिट करेंगे। बॉडी वेट सारा आपका बैक फुट पे रहेगा, इस पैर पे आएगा। ये आप यहाँ चले, आपने ये हिट किया, हिट करते ही आप अपना बॉडी वेट फ्रंट फुट पे ले लेंगे और इसी बॉडी वेट की फोर्स के साथ आपको स्ट्रोक के पीछे भी फोर्स मिलने जा रही है। दूसरी बॉल आती है जो स्टंप्स की लाइन की है, बट वेस्ट हाइट पे है और चेस्ट हाइट पे है। ऐसे में भी आपका जो पैर है वो ऑफ स्टंप की तरफ मूव करेगा। आप अगेन दोनों हाथों को एक्सटेंड करेंगे पूरा, पर आप अपने सामने लेंगे और बैक फुट से ही आप फ्रंट फुट पे अपने बॉडी वेट को ट्रांसफर कर लेंगे। तीसरा जो बॉल पुल शॉट है आपका, तीसरी जो फुटवर्क आएगी, जो तीसरी बॉल है, वो बॉल है लेग स्टंप के ऊपर। ऐसे में आपका जो बैक फुट है वो मूव कर रहा है मिडिल स्टंप की तरफ। बॉडी वेट सारा इसी पैर पे आने वाला है। यहां से आप अगेन अपने दोनों हाथों को एक्सटेंड करेंगे, बॉल को हिट करेंगे और बॉल जाएगी आपकी स्क्वायर लेग की तरफ। जो बॉल आप पिक कर रहे हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उसकी डायरेक्शन होने वाली है मिड विकेट का लेफ्ट। जो बॉल आपने पिक की है स्टंप्स की लाइन की, आपकी वेस्ट और आपकी चेस्ट की हाइट पे है, उसकी डायरेक्शन मिड विकेट आने वाली है। और जो बॉल आपने लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर की पिक की हुई है, उसकी डायरेक्शन जाने वाली है स्क्वायर लेग का राइट। बॉडी वेट का आपको ध्यान रखना है पुल शॉट के लिए। बॉडी वेट आपका पैर की बॉल पे रहेगा। पैर की बॉल पे क्यों रहेगा बैक फुट की बॉल पे? वो इसलिए कि आपके बॉडी वेट को पिछले पैर से अगले पैर पे आना है। और जो ट्रांसफरेंस ऑफ बॉडी वेट है, पहले आपका बॉडी वेट बैक फुट पे जा रहा है, सारा बॉडी वेट आपका पैर की बॉल पे है और स्ट्रोक के साथ ही आपका बॉडी वेट फ्रंट फुट पे भी आ रहा है। अब हम चल रहे हैं हुक शॉट पे। हुक शॉट थोड़ा सा रिस्की शॉट होता है क्योंकि शॉर्ट पिच राइजिंग बॉल होती है। इसमें बॉलर की जो अटेम्प्ट होती है आपको हिट करने की होती है, इसलिए आपने इस फुटवर्क में ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी बॉल की लाइन के थोड़ा इनसाइड रहे। बैक फुट आपका इस हिसाब से मूव करेगा कि आपकी बॉडी बॉल की लाइन के थोड़ा इनसाइड रहे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने बॉल को मिस कर दिया, हिट नहीं कर पाए। अगर वो हम मिस कर गए तो अगर हम बॉल की लाइन के इनसाइड हैं तो बॉल हमारे हेड पे या छाती पे कहीं लगने वाली नहीं है, बॉल निकल जाएगी। और यही अगर हमारी बॉडी बॉल की लाइन के पीछे होगी, अगर हम मिस कर जाएंगे तो बॉल हमें हिट कर सकती है। यहाँ पे आपका बॉडी वेट बैक फुट की टो पे रहेगा। क्यों रहेगा? कि यहाँ आपको इसी टो पे पूरा घूमना होता है। वो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। आपने देखा कैसे जब हुक के लिए मेरा फुटवर्क शुरू चल रहा था, कैसे मेरा बॉडी वेट बैक फुट की टो पे आया, कैसे मेरी बॉडी घूमी। और एक पॉइंट ऐसा भी था स्ट्रोक के बाद जब मेरी चेस्ट थी वो कीपर की तरफ जा रही थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको क्रॉस बैटर शॉट की भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, जिसमें मेनली स्क्वायर कट का, पुल का और हुक का होगा। आप ध्यान से देखना प्लीज़। फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने हॉरिजॉन्टल बैट शॉट तीनों कट, पुल, हुक आपको दिखाने की कोशिश की है। आप इसको देखिए, समझिए और देख के आप बहुत कुछ सीखेंगे। कई बैट्समैन को आदत होती है कि वो बहुत एक्सेसिव फुटवर्क ले लेते हैं, लंबा फुटवर्क लेने का फ़ायदा कोई नहीं, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। आपको टाइम ज़्यादा लगता है, रिएक्शन टाइम आपका बढ़ता है, आपकी जो स्ट्रोक जो टाइमिंग है स्ट्रोक के पीछे
उसमें आप लेट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट आपका स्ट्रोक गलत हो जाएगा। बैटिंग क्रीज से लेके बॉलिंग क्रीज का जो एरिया है वो 4 फुट का होता है। अगर आप ये आधा एरिया कवर कर लें, रफली 2 फुट आपका बैक फुट मूव कर जाए, तो अपनी बॉडी को उतना पीछे ले जाएंगे बॉल की बाउंस से, तो आपको टाइम अच्छा मिल जाए। इसके लिए मैं आपको एक ड्रिल करके बता रहा हूं। उसमें क्या करेंगे आप देखिए, जो कोन देख रहे हैं आप, ये कोन पॉपिंग क्रीज से तकरीबन 3 मीटर की दूरी पे है। एक किस्म का यहाँ से बॉल बाउंस हो रही है और बैट्समैन की वेस्ट या चेस्ट हाइट पे पहुँच रही है। आप क्या करेंगे, आप अपने बैक फुट को बैक एंड अक्रॉस लेके जाएंगे, बैट आपके हाथ में है नहीं, और आप एक हाथ से बॉडी के पास साइड ऑन रह के उसको कैच पकड़ेंगे। ऐसे आपका फुटवर्क बैक फुट के शॉट के लिए, वर्टिकल बैक फुट के शॉट के लिए आपका फुटवर्क बहुत क्विक हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये ड्रिल मैंने आपको करके दिखाई कैसे हम बैक फुट वर्टिकल बैट शॉट के लिए अपना फुटवर्क इंप्रूव कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तरीका आपको और बता रहा हूं कि आप कैसे जज करें कि ये बॉल आगे खेलने वाली नहीं है, पीछे खेलने वाली है। ये है पॉपिंग क्रीज जहां मैं खड़ा हूं। यहां से आपने एक फ्रंट फुट आपका मूवमेंट फॉरवर्ड ली, आगे वाले हाथ में बैट का हैंडल का टॉप पकड़ लिया, ऐसे आपने एक हाफ सर्कल लगा लिया। ये तकरीबन आपकी पॉपिंग क्रीज से 2-2.5 मीटर दूर का बनता है। ये जो बॉल इसके पीछे बाउंस करेगी उसको तो आप बैक फुट पे आओगे, और जो बॉल इसके आगे बाउंस करेगी उसको फ्रंट फुट पे आओगे। ऐसे में आप अपनी जजमेंट को कि कौन सी बॉल मेरी फ्रंट फुट पे आने वाली है, कौन सी बॉल मेरी बैक फुट पे आने वाली है, आपकी जजमेंट अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी जजमेंट इस बॉल पे अच्छी होगी तो कुदरती बात है आपका फुटवर्क भी अच्छा ही होगा। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, आपको बताई, आपको समझाने की कोशिश की, ये सभी की सभी एक क्विक फुटवर्क के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आप इनको ध्यान से समझ के देखिए और करने की कोशिश करिए, और बार बार करिए। जितनी बार करेंगे आपको उतना फ़ायदा इसका होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि बैक फुट के फुटवर्क के लिए ये छोटी सी मेरी अटैम्प्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो व्यूअर्स इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज जुड़े हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।